देखिए, ये जो अभी ताज़ा मामला है, नोएडा की एक लड़की के साथ कथित रेप का मामला सामने आया है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दी है। तो उसके लिए समाज में बहुत सोशल मीडिया पे और सब बहुत विवाद उठ रहा है कि ये गलत न्याय है या जमानत नहीं मिलनी चाहिए ऐसे आरोपी को, और पीड़िता के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, या पीड़िता को क्या वुमेन्स को ही रेप के लिए दोषी माना जाएगा इस समाज में या ये कानून प्रणाली में। मेरा ये कहना है कि देखिए, थोड़े समय पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो 11 साल की बच्ची के मामले में जो फैसला दिया था, वो निर्विवाद बहुत ही बेतुका और असभ्य था, और वो नाइंसाफ़ी वाला मामला था। लेकिन एक मामले या एक जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जो जजमेंट है, वो अगर गलत था या विवादास्पद था, लेकिन उसके हिसाब से आप सारे मामलों के लिए ये नहीं कह सकते हो कि वो न्यायपूर्ण नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो जो लड़की पीड़िता है, वो आधी रात में बाहर जा रही है। वेस्टर्नाइज कल्चर जो हमारा हो रखा है यंगस्टर्स में, वो बहुत बड़ी वजह है इस तरह के केस के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो बार में जा रही है, अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही हैं, उसके बाद वो इतना ड्रिंक कर रही हैं कि वो अपने होश हवास में नहीं है। उसके बाद अपने घर ना जाके वो किसी एक अनजान युवक के घर, उसके अपार्टमेंट में जा रही हैं, और उसके बाद वो कह रही हैं कि मेरे साथ रेप हुआ। तो इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हो सकता है कि वो सही में उनके साथ रेप हुआ हो, और उसके लिए हम बहुत ज़्यादा ही, अगर ये हैरेसमेंट उनके साथ हुआ है तो उसकी हम बहुत निंदा करते हैं। लेकिन कई बार ये भी होता है कि जो महिलाएं होती है, वो अपने अधिकारों का नाजायज़ उपयोग करती हुई हैं, और इसमें जो न्याय प्रणाली ने या इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो जमानत दी है, वो कोर्ट ने सारे तथ्य, सबूत और दलीलें सुनने के बाद जमानत दी है। केस खारिज नहीं किया है, केस आगे भी चलेगा और हो सकता है। और अभी जो वो लड़की का जो वो हुआ है, मेडिकल जांच हुई है, उसमें उसके साथ यौन उत्पीड़न के कोई सबूत नहीं मिले हैं। तो हम ये कहेंगे कि हो सकता है और गहन जांच हो, डीएनए रिपोर्ट्स वगैरह आ सकती हैं कि इसमें रेप हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि रेप हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो मेडिकल जांच के बाद सारे तथ्य और सबूतों के बाद ही तय कर सकते हैं। और सिर्फ महिला है इस वजह से सहानुभूति होनी चाहिए, या महिला है तो एक पक्षीय न्याय देना चाहिए, ये हम नहीं मानते हैं। जो भी दोषी है, अगर युवक दोषी हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, लेकिन अगर वो दोषी नहीं हैं तो बेवजह उनको फंसाया भी ना जाए। तो हम ये इसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ जो पुलिस है वहाँ की, जो फॉरेंसिक टीम है, जो ये सारे सबूत जुटाने का काम करती है, उनको ही हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप अपना काम बहुत ही बारीकी से और बहुत ही तथ्यपूर्ण तरीके से करिए, ताकि जो सच है वो उजागर हो, वो सबके सामने आए, और जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक रेप पीड़िता के मामले में आरोपी को कोर्ट ने जमानत दे दी है, और जिस तरह का पूरा मामला है, क्या आपको लगता है? देखिए, ये जो अभी ताज़ा मामला है, नोएडा की एक लड़की के साथ कथित रेप का मामला सामने आया है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दी है। तो उसके लिए समाज में बहुत सोशल मीडिया पे और सब बहुत विवाद उठ रहा है कि ये गलत न्याय है या जमानत नहीं मिलनी चाहिए ऐसे आरोपी को, और पीड़िता के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, या पीड़िता को क्या वुमेन्स को ही रेप के लिए दोषी माना जाएगा इस समाज में या ये कानून प्रणाली में। मेरा ये कहना है कि देखिए, थोड़े समय पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो 11 साल की बच्ची के मामले में जो फैसला दिया था, वो निर्विवाद बहुत ही बेतुका और असभ्य था, और वो नाइंसाफ़ी वाला मामला था। लेकिन एक मामले या एक जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जो जजमेंट है, वो अगर गलत था या विवादास्पद था, लेकिन उसके हिसाब से आप सारे मामलों के लिए ये नहीं कह सकते हो कि वो न्यायपूर्ण नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल
कि वो जो लड़की पीड़िता है वो आधी रात में बाहर जा रही है। वेस्टर्नाइज कल्चर जो हमारा हो रखा है यंगस्टर्स में, वो बहुत बड़ी वजह है इस तरह के केस के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो बार में जा रही है, अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हैं, उसके बाद वो इतना ड्रिंक कर रही हैं कि वो अपने होश हवास में नहीं है। उसके बाद अपने घर ना जाके वो किसी एक अनजान युवक के घर, उसके अपार्टमेंट में जा रही हैं और उसके बाद वो कह रही हैं कि मेरे साथ रेप हुआ। तो इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हो सकता है कि वो सही में उनके साथ रेप हुआ हो और उसके लिए हम बहुत ज़्यादा ही, अगर ये हैरेसमेंट उनके साथ हुआ है तो उसकी हम बहुत निंदा करते हैं। लेकिन कई बार ये भी होता है कि जो महिलाएं होती है वो अपने अधिकारों का नाजायज़ उपयोग करती हुई हैं और इसमें जो न्याय प्रणाली ने या इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो जमानत दी है, वो कोर्ट ने सारे तथ्य, सबूत और दलीलें सुनने के बाद जमानत दी है। केस खारिज नहीं किया है, केस आगे भी चलेगा और हो सकता है। और अभी जो वो लड़की का जो वो हुआ है, मेडिकल जांच हुई है, उसमें उसके साथ यौन उत्पीड़न के कोई सबूत नहीं मिले हैं। तो हम ये कहेंगे कि हो सकता है और गहन जांच हो, DNA रिपोर्ट्स वगैरह आ सकती हैं कि इसमें रेप हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि रेप हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो मेडिकल जांच के बाद सारे तथ्य और सबूतों के बाद ही तय कर सकते हैं। और सिर्फ महिला है इस वजह से सहानुभूति होनी चाहिए या महिला है तो एक पक्षीय न्याय देना चाहिए, ये हम नहीं मानते हैं। जो भी दोषी है, अगर युवक दोषी हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, लेकिन अगर वो दोषी नहीं हैं तो बेवजह उनको फंसाया भी ना जाए। तो हम ये इसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ जो पुलिस है वहाँ की, जो फॉरेंसिक टीम है, जो ये सारे सबूत जुटाने का काम करती है, उनको ही हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप अपना काम बहुत ही बारीकी से और बहुत ही तथ्यपूर्ण तरीके से करिए, ताकि जो सच है वो उजागर हो, वो सबके सामने आए और जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक रेप पीड़िता के मामले में आरोपी को कोर्ट ने जमानत दे दी है, और जिस तरह का पूरा मामला है, क्या आपको लगता है? देखिए, ये जो अभी ताज़ा मामला है, नोएडा की एक लड़की के साथ कथित रेप का मामला सामने आया है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दी है। तो उसके लिए समाज में बहुत, सोशल मीडिया पे और सब बहुत विवाद उठ रहा है कि न्याय, ये गलत न्याय है या जमानत नहीं मिलनी चाहिए ऐसे आरोपी को, और पीड़िता के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, या पीड़िता को क्या वुमेन्स को ही रेप के लिए दोषी माना जाएगा इस समाज में या ये कानून प्रणाली में। मेरा ये कहना है कि देखिए, थोड़े समय पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो 11 साल की बच्ची के मामले में जो फैसला दिया था, वो निर्विवाद बहुत ही बेतुका और असभ्य था और वो नाइंसाफ़ी वाला मामला था। लेकिन एक मामले या एक जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जो जजमेंट है, वो अगर गलत था या विवादास्पद था, लेकिन उसके हिसाब से आप सारे मामलों के लिए ये नहीं कह सकते हो कि वो न्यायपूर्ण नहीं है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।